हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक सवाल जो कि फ़ास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, उनके गोचर को लेकर था। उसके ऊपर मैं वैसे ज़्यादा वीडियोज़ वैसे भी नहीं बनाता। जैसे कि इस समय गुरु और शुक्र की युति संभवतः हो चली है, ठीक है? 12 नंबर की राशि में जैसे ही शुक्रदेव आएँगे और गोचर में उनका गुरु से मिलन होगा, तो इस समय की ये जो युतियाँ हैं, ये युतियाँ किस तरीके से प्रभाव करती हैं, इसके ऊपर एक बार चर्चा होनी। पहली कंडीशन इस बात को ध्यान रखना होता है कि जीवन के अंदर तेजी से चलने वाले ग्रहों के गोचर बार-बार बनते रहेंगे। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा तो हर ढाई-ढाई दिन में कहीं न कहीं किसी न किसी भाव के साथ संबंध बनाएँगे और दूसरे ग्रहों के साथ अपने संबंधों को बनाते चले जाएँगे। ऐसे स्थिति में प्रतिदिन होने वाली चीज़ें जो हैं, वो चंद्रमा के नक्षत्र प्रभाव से देखी जाती हैं। इसी तरीके से जब बात सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ग्रह की होती है, तो ये ग्रह भी जब आपस में युति बनाएँगे, तो इनके आपस में युति बनाने का, संबंध बनाने का जो एक प्रभाव है, वो देखने को तो मिलेगा, लेकिन बार-बार फ्रीक्वेंटली जब ये प्लैनेट्स आपस में मिलते हैं, तो इतना ज़्यादा रिज़ल्ट्स आप उसको देख पाएँ, ये इन्श्योर करना मुश्किल हो जाता है। होता क्या है एक्चुअल में कि जब कभी भी 2 ग्रहों की युति होती हो, उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें डिस्पोज़िटर थ्योरी को यूज़ करना होता है, जो कि सीएस पटेल सर जी ने समझाई थी। इस कुंडली के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करूँगा कि कौन-कौन से ग्रह किस समय एक्टिव होते हुए नज़र आएँगे। ग्रह के एक्टिव होने में इस बात को ध्यान रखिएगा, दशा जो है वो इम्पोर्टेंट है। दशा चल रही है और ग्रह एक्टिव वैसे ही चल रहा है दशा में, उस समय अगर कोई चीज़ हुई, तो फिर उसके प्रभाव ज़्यादा बढ़ के मिल सकते हैं। जैसे कि अगर इस कुंडली को देखा जाए, तो सबसे पहले लगन कुंडली में मान लीजिए हम अगर चर्चा करें मंगल की, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, ठीक है? किसकी राशि में बैठे हैं? सूर्य की राशि में बैठे हैं और मंगल को फिर से आप देखोगे D9 में, तो वो फिर से सूर्य की ही राशि में बैठे हुए हैं, ठीक? अब ऐसे स्थिति में सूर्य की हर एक मूवमेंट सूर्य की हर एक मूवमेंट यहाँ पे मंगल को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती ही रहेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं, नवमांश में भी उसी राशि में है, वर्गोत्तम प्रभाव है। ऐसे स्थिति में सूर्य इंडिविजुअली ही इतने पावरफुल प्लैनेट होंगे कि वो मंगल के ऊपर जो कि उनकी राशि में नवमांश में भी बैठे हैं और लगन में भी बैठे हैं, उसको प्रभावित कर सकें, पहली चीज़। दूसरा अगर मान लीजिए गुरु को देखें, तो गुरु जो हैं वो इस कुंडली में शुक्र की राशि में बैठे हैं और नवांश में देखें तो वो शनि की राशि में बैठे हैं। ऐसे स्थिति में जब कभी भी गुरु की दशा चल रही हो, तब जब शुक्र और शनि का मिलन भी होता हो गोचर में, जैसे कि पीछे के समय में हुआ, उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जुपिटर हाईली एक्टिव हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो लगन कुंडली से उनके एक डिस्पोज़िटर हुए शुक्र। दूसरे नवांश में वो बैठे हुए हैं शनि की राशि में, तो दूसरे डिस्पोज़िटर हुए शनि। तो जब कभी भी लगन कुंडली में ग्रह जहाँ बैठता है, उसके स्वामी और नवांश में वो ग्रह जहाँ बैठता है, उनके स्वामियों के बीच में कोई संबंध बनता है, उस अवधि में वो ग्रह थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव हो जाया करता है, ठीक है? इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो बहुत सारे ग्रह यहाँ पे अष्टम में बैठे हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। अब ये ग्रह अलग-अलग नवांश में बैठे हैं, जैसे कि बुध को देखेंगे या शनि को देखेंगे, तो ये बैठे हुए हैं आपके शुक्र की राशि में, शुक्र के नवांश में। ऐसे स्थिति में जब कभी भी कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा के बीच में संबंध बनेगा, तो शनि और बुध से जुड़े हुए कोई प्रभाव एक्टिव हो सकते हैं उतने समय अंतराल में। इसीलिए जो छोटे-छोटे ग्रहों से बनने वाली युति संबंध है, उसको ध्यान से देखते वक़्त इस बात को देखना होता है कि जब कभी भी लगन में जिस राशि में ग्रह बैठा है और नवांश में जिस भी राशि में ग्रह बैठा है, उन दोनों राशियों स्वामियों का संबंध बनेगा, तब उस ग्रह के एक्टिव होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। इसी को अगर रिवर्स इंजीनियरिंग से देखा जाए, तो भी आप समझ सकते हो, किसी ग्रह का जो फल है, वो
इस पे डिपेंड करता है कि उसके राशि स्वामी और नवांश जिसमें वो बैठा है, उस नवांश के स्वामी के बीच में कैसा संबंध है। यदि राशि स्वामी और नवांश स्वामी एक दूसरे से मित्रवत हो रहे होंगे, तो फिर जो फ्रूट्स हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा के, वो उतने ही पॉजिटिव कहे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इस लॉजिक को लगाएँ तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि वो जो नवांश है, उसमें वो जो राशि, वो भाव है, वो लगन कुंडली में कहाँ आके बैठा हुआ है। अन्यथा वो चीज़ें किसी गलत भाव में बैठा होगा तो चुनौतियाँ बढ़ा सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो कुंडली आपके सामने है, इसको मैं राशि तुल्य नवमांश करता हूँ और फिर देखिए, अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु शुक्र की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ शनि के नवमांश राशि में बैठे हैं। शुक्र और शनि के आपस में यहाँ पे संबंध लगन कुंडली में नज़र आता है। तो ऐसी स्थिति में वो दोनों मित्र हैं और एक साथ बैठेंगे तो तात्कालिक शत्रु होके न्यूट्रल अवस्था में। इसलिए जब हम गुरु के फल की बात करें तो लगन कुंडली से छठे भाव में एक्टिव है। शत्रुता हो या किसी तरीके की रोजमर्रा के जीवन की दिनचर्या हो, उसको प्रभावित करना हो और कहीं न कहीं उसकी वजह से फैमिली के अंदर या वेल्थ सेविंग्स को प्रभावित करना है। तो ये दोनों चीज़ें नेचुरली इस दशा में प्रभावित होंगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र और शनि है, उसका संबंध है, वो एक एक्टिव प्लैनेट के तरीके से काम करने में सक्षम है। तो जब कभी भी गोचरीय प्रभाव को लगाया जाता है, उसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखा जाता है और ये एस्पेक्ट होता है डिस्पोज़िटर का। जब कभी भी राशि स्वामी, नवमांश स्वामी आपस में मिलते हैं, तो उनकी राशि और नवमांश में बैठा हुआ ग्रह जो है, वो भी समय-समय पर एक्टिव होते रहते हैं। जबकि दूसरा जो हम गोचर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो ये कि उस समय तात्कालिक प्रभाव से वो ग्रह अपनी ऊर्जाओं को अलग-अलग लग्नों में कहाँ पर केंद्रित कर रहा है, जो कि कॉमन टू ऑल चल सकता है। लेकिन डिस्पोज़िटर थ्योरी के हिसाब से जब कोई युति बनेगी, तो वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अब समझ में आई होगी कि कुछ युतियाँ गोचर में कुछ लोगों को फल दे रही होती हैं और कुछ युतियाँ गोचर में कुछ लोगों को फल नहीं देती हुई भी नज़र आती। ख़ासकर फ़ास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स में शनि और गुरु ऐसे ग्रह हैं जो कि लंबे समय तक बैठते हैं तो वो ऑलमोस्ट सभी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो तेज़ी से चलने वाले ग्रह होते हैं, उनके फलों को जब आप देखोगे तो वो कॉमन टू ऑल नहीं रहेंगे। उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अलग-अलग ग्रह अलग-अलग नवमांश में बैठ के अपने डिस्पोज़िटर्स को चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ समय अच्छा दिखाई देता है और सेम लगन कुंडली के सेम लगन के लोगों को उस समय कोई फल नहीं दिखाई दे रहा होता। और जब वो गोचर प्रभाव डिस्पोज़िटर थ्योरी के हिसाब से आपस में जुड़ते हैं, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को सेम लगन में कुछ रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे होते हैं। धन्यवाद।